दिल्ली का लाल किला, नाम सुनते ही क्या जहन में आता है? सिर्फ एक इमारत? नहीं, ये तो सदियों के इतिहास का गवाह है। तो चलिए आज इसकी दीवारों के पीछे छिपी कहानियों को जानते हैं। मतलब सोचिए, ये सिर्फ पत्थर का किला नहीं है। एक तरफ ये मुगल साम्राज्य की पूरी शान और शौकत दिखाता है और दूसरी तरफ यही किला भारत की आज़ादी की सबसे बुलंद आवाज बन जाता है। कमाल है ना? यही जो इसका दोहरापन है, इसे इतना खास बनाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के इस सबसे मशहूर किले के पीछे की असली कहानी है क्या? किसने बनवाया इसे, क्यों बनवाया और कैसे कैसे वक्त के साथ इसकी पूरी पहचान ही बदल गई? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इसके इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझते हैं कि आज के भारत के लिए लाल किले का मतलब क्या है। क्योंकि यकीन मानिए, इसकी भूमिका सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत से कहीं कहीं ज्यादा है। आप सोच कर देखिए, हर साल 15 अगस्त को जब यहाँ से भारत का तिरंगा शान से लहराता है और प्रधानमंत्री पूरे देश से बात करते हैं, उस एक पल के लिए ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं रहता। वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, उनकी एकता और आज़ादी की भावना का एक जीता जागता केंद्र बन जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसकी हर ईंट में मानो इतिहास, बलिदान और एक पूरे राष्ट्र के गौरव की कहानी बसी हुई है। इसका जो महत्व है ना, वो सिर्फ किताबों वाला ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है, इमोशनल है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये किला बना कैसे, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसके लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं, लगभग 400 साल पीछे, एक सम्राट के एक बहुत बड़े, एक भव्य सपने में। तो ये शानदार किला बनवाया ही क्यों गया था? इसका जवाब मिलता है हमें 17वीं सदी के मुगल हिंदुस्तान में। उस वक्त एक सम्राट ने एक ऐसा सपना देखा जिसने दिल्ली की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो हुआ यूं कि कहानी शुरू होती है साल 1638 में। उस समय के मुगल बादशाह थे शाहजहां। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया जाए। और सिर्फ राजधानी ही नहीं, उन्होंने यहाँ एक पूरा का पूरा नया भव्य शहर बसाया। नाम रखा शाहजहानाबाद। जी हाँ, वही जिसे आज हम सब पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसी नए शहर के बिल्कुल दिल में, यमुना नदी के किनारे, शाहजहां ने अपने सपनों का वो महल बनवाने का हुक्म दिया। और यही महल, जो बाद में लाल किला कहलाया, करीब करीब 200 सालों तक मुगल सल्तनत का पावर सेंटर बना रहा। तो किला बनाने का फैसला तो हो गया, पर अब बात करते हैं इसे बनाने में लगी मेहनत की। ये कोई मामूली इमारत नहीं थी दोस्तों, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक महापरियोजना। तो देखिए, 1638 में इसकी नींव रखी गई और इस विशाल शानदार किले को अपनी पूरी शान में खड़ा होने में जानते कितना वक्त लगा? पूरे 10 साल। 1648 में जाकर ये कहीं तैयार हुआ। पूरे 10 साल। जरा सोचिए इस बारे में। एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने इस किले को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा होगा। ये दिखाता है कि उस समय के कारीगरों में कितना समर्पण था और सम्राट की सोच कितनी बड़ी थी। अच्छा, अब इसकी बनावट की बात करते हैं। इसे जो इसकी पहचान मिली ना, उसके पीछे 2 मुख्य चीजें थीं। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने बाहर की विशाल दीवारों के लिए चुना लाल बलुआ पत्थर, और यहीं से इसे इसका नाम मिला, लाल किला। और अंदर के शाही महलों को चमकाया गया बेशकीमती सफेद संगमरमर से। क्या कॉन्ट्रास्ट था! तो बाहर से तो देख लिया, अब चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं, इन दीवारों के अंदर कदम रखते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मुगल बादशाहों की दुनिया असल में दिखती कैसी थी। अंदर आते ही सबसे पहले आता है दीवाने आम। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है, ये था आम लोगों के लिए दरबार। यहीं पर बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी शिकायतें, उनकी फरियादें सुनते थे और न्याय करते थे। कह सकते हैं कि ये मुगल सरकार का पब्लिक फेस था। और दीवाने आम से आगे बढ़ें तो आता था दीवाने खास। अब ये जगह बिल्कुल अलग थी। ये एक बेहद निजी और बहुत ही खूबसूरत हॉल था। यहाँ आम लोगों का आना सख्त मना था। ये जगह थी सिर्फ खास दरबारियों, मंत्रियों और बड़े बड़े मेहमानों के लिए। साम्राज्य के जो सबसे जरूरी और सीक्रेट फैसले होते थे, वो यहीं लिए जाते थे। और ये तो कमाल की चीज थी। इसे कहते थे नहरे बेहिश्त, मतलब स्वर्ग की धारा।
सोचिए, ये एक पानी की नहर थी जो सभी शाही कमरों के बीच से होकर गुजरती थी। इसका काम था दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में भी महलों को एकदम ठंडा रखना। उस दौर की इंजीनियरिंग का इससे नायाब नमूना और क्या होगा। तो ये तो थी मुगल दौर की बात, लेकिन एक बादशाह के शाही महल से निकलकर ये किला आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बना पाया? चलिए अब जरा इसकी मॉडर्न जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये किला इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ज़रूरी पोस्ट बन गया। काफ़ी सालों तक ऐसा ही रहा। फिर साल 2003 में इसकी देखभाल का जिम्मा दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। और फिर आया साल 2007, जब इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक होने का यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लाल किला अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है, एक संपत्ति है। और इसीलिए इसकी सुरक्षा और इसका सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। तो एक बादशाह के आलीशान घर से लेकर 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए आज़ादी के प्रतीक तक इस किले ने वाकई एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। इसकी दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के पन्नों पर इसकी ये दीवारें कौन सी नई कहानी लिखेंगी।